Hello friends, this is Mayur Chunara and welcome to my YouTube channel. इस वीडियो में हम एमएसएमई के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एमएसएमई क्या है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, अगर आपका व्यापार एमएसएमई में रजिस्टर है तो वो किस कैटेगरी में आता है। भारत सरकार द्वारा एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई गई है, परंतु दुर्भाग्यवश बहुत लोग इसके बारे में नहीं जान पाते और इसका लाभ नहीं ले पाते। तो आइए देखते हैं क्या है एमएसएमई और क्या है इसके फ़ायदे। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। यह भारत सरकार की ऐसी व्यवस्था है जिसका हेतु सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योगों को सहाय करना है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में ये उद्योग बहुत महत्व की भूमिका अदा करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत सरकार ने एमएसएमई को अलग अलग दो कैटेगरी में रखा है, एक है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है सर्विस। अब तक इन्वेस्टमेंट के बेस पर उद्योग माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज है ये जान सकते थे, जिसमें इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग और इन सर्विस के लिए अलग था। परंतु कोविड-19 में सरकार द्वारा जो राहत पैकेज दिया गया उस वक्त 13 मई 2020 को ये क्राइटेरिया हटाया गया और मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस दोनों को एक साथ जोड़ के इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों का क्राइटेरिया रखा गया। जो पुराने क्राइटेरिया के मुताबिक अगर एमएसएमई की पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से देखने जाए तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, यानी प्लांट एंड मशीनरी में और अदर इक्विपमेंट जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है उसके बेस पे बिजनेस माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है वो जान सकते थे। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है तो उसका इन्वेस्टमेंट अगर 25 लाख से कम है तो वो माइक्रो में आता था, 5 करोड़ से कम है तो वो स्मॉल में आता था और 10 करोड़ से कम है तो वो मीडियम एंटरप्राइज में आता था। और सर्विस सेक्टर के लिए अगर उसका इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम है तो वो माइक्रो एंटरप्राइज में आता है, इन्वेस्टमेंट अगर 2 करोड़ से कम है तो स्मॉल एंटरप्राइज में आता है, अगर 5 करोड़ से कम है तो वो सर्विस एंटरप्राइज मीडियम कैटेगरी में आता था। अब सरकार द्वारा 13 मई 2020 को जो में राहत पैकेज दिया गया था उसमें डेफिनेशन चेंज की गई, जिसमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों का क्राइटेरिया रखा गया है। अगर बिजनेस का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो वो माइक्रो एंटरप्राइज कहा जाता है। अगर उसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो वो स्मॉल एंटरप्राइज में आता है। अगर उसका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम और टर्नओवर 100 करोड़ से कम है तो वो मीडियम एंटरप्राइज कहा जाएगा। एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार द्वारा जो भी योजना लाई जाती है उसके लिए एमएसएमई में रजिस्टर होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं क्या है एमएसएमई में रजिस्टर होने के फ़ायदे। पहला है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड बेटर ट्रांसपेरेंसी। 13 मई 2020 को एमएसएमई की डेफिनेशन में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया गया है, जिससे एमएसएमई के इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों में बढ़ने में मदद हो सकेगी। इससे बिजनेस ग्रोथ का भी पता लग पाएगा और ऐसे में सरकार द्वारा जो भी टर्नओवर का क्राइटेरिया डाला गया है इससे ट्रांसपेरेंसी और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे पहले एमएसएमई में इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया था, जो एमएसएमई सेक्टर किस कैटेगरी में आता है वो पता लगाने में बहुत कठिन होता था। पर अब जीएसटी डेटा और इनकम टैक्स डेटा बेस पर टर्नओवर जान सकते हैं और सेक्टर किस कैटेगरी में आता है वो जान सकते हैं। दूसरा है कोलैटरल फ्री एंड इजी बैंक लोन। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करने से बैंक लोन में ब्याज बहुत कम पड़ता है, जो जनरली 12 से 18% तक होता है। सरकार द्वारा एमएसएमई रजिस्टर सेक्टर के लिए कोलैटरल लोन देने के लिए द क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम में जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर एंटरप्रेन्योर्स है वो और जो नया रजिस्ट्रेशन लेते हैं वो भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। एमएसएमई सेक्टर में ये स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी ने क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट करके ट्रस्ट बनाया है। एमएसएमई लोन स्कीम को बिजनेस लोन भी कहा जाता है, जिसे एमएसएमई लोन और एसएमसी लोन भी कहते हैं। कुछ एमएसएमई के लिए जो लोन बाहर पाड़ी है वो कुछ इस तरह की है। जो कुछ पॉपुलर है वो एमएसएमई लोन ये है, एक मुद्रा लोन, दूसरे क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज जिसे CGTMSE भी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जिसे PMEGP भी कहते हैं। जो जनरली सब लोग लोन लेते हैं वो है SME लोन,
जिसे वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन भी कहते हैं। तीसरा फ़ायदा है कोई भी लाइसेंस लेने में अप्रूवल। एमएसएमई सेक्टर को बिजनेस के लिए अगर कोई ज़रूरी लाइसेंस बनवाना है तो ऐसे में एमएसएमई ज़रूरी डॉक्यूमेंट बन के एप्लीकेशन में मददरूप बनता है, जैसे कि आईएसओ एप्लीकेशन। चौथा है स्पेशल कंसिडरेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड अफेयर्स। इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम के तहत एमएसएमई बिजनेस को भारत देश से बाहर के देशों में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स, बायर एंड सेलर मीटिंग्स, इंटरनेशनल एग्जीबिशन वगैरह में पार्टिसिपेटिंग करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं। पांचवा है ऑक्ट्रॉय एक्सेस बेनिफिट। जो भी एंटरप्राइज एमएसएमई में रजिस्टर है उनको बिजनेस के शुरुआत के सालों में भारत सरकार द्वारा उनको बिजनेस की एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए एक्साइज में एग्जम्पशन दिया गया है। छठा है वेवर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी। एमएसएमई सेक्टर को स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी में भी माफ़ी मिलती है। दूसरा है जो भी एंटरप्राइज एमएसएमई में रजिस्टर है वो किसी रिस्पेक्टेड अथॉरिटी को एप्लीकेशन द्वारा पेटेंट रजिस्ट्रेशन में 50% तक सब्सिडी ले सकता है। और इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी करके एक स्कीम है, इसमें भी एमएसएमई रजिस्टर यूनिट बेनिफिट ले सकता है। द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई CLCSS यानी क्रेडिट लिंक CGSTI सब्सिडी करके एक स्कीम चला रही है, जिसके तहत एमएसएमई एंटरप्राइज को प्लांट एंड मशीनरी खरीदने पर 15% तक और मैक्सिमम 15 लाख तक सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सेवंथ है वेवर इन सिक्योरिटी डिपॉजिट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट द्वारा जो कोई भी अगर टेंडर बाहर पड़ते हैं तो उसके सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है। जो भी एंटरप्राइज एमएसएमई में रजिस्टर है उनको ये सिक्योरिटी डिपॉजिट देने की ज़रूरत नहीं रहती। इसके अलावा टेंडर के सेट भी फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको इशू किए जाते हैं। दूसरा है उनका कॉन्ट्रैक्ट पे रिटर्न्स एंड मनी जो रखा जाता है उस पर भी एग्जम्पशन दिया गया है। आठवां है प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेमेंट्स। एमएसएमई रजिस्टर्ड बिजनेस ने जिन लोगों को गुड्स और सर्विस प्रोवाइड की है अगर उनसे इन्हें टाइम पर पेमेंट नहीं मिलता तो द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई उनको पेमेंट प्रोटेक्शन जैसी सुविधा देती है, जिसमें अगर बायर और सर्विस रिसीवर पेमेंट नहीं करता तो द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई उनका डिस्प्यूट दूर करने में मदद करती है, जिसके तहत भारत सरकार ने एमएसएमई समाधान करके स्कीम बनाई है, जिसमें अगर पेमेंट 45 दिनों तक नहीं मिलता तो एमएसएमई समाधान द्वारा सॉल्व करके उसे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ दिलवाती है। ये ब्याज उनके बीच तय किए गए पेमेंट टर्म के मुताबिक गिना जाएगा। अगर उनके बीच कोई टर्म नहीं है तो जब गुड्स और सर्विस ली है तब के 15 दिन के बाद से कंपाउंड इंटरेस्ट गिना जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।